global advertiser for innovative outdoor solutions. ओके, वेब सीरीज के थ्रू आप एक अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है जो कश्मीर में जो चल रहा है इश्यूज, और ऐसा भी कहा जाए कि वुमेन ओरिएंटेड दिखा जाए ये वेब सीरीज़ है, क्योंकि बंद दरवाजे में नहीं रहना चाहिए, वुमेन को अपनी ओपिनियन खुल के रखनी चाहिए। बंद दरवाजे में की हुई बातें बहुत हो गई दबी आवाज़ों में बातें। बंद दरवाजे में बंद दरवाजे, सो आई कंप्लीटेड व्हाट यू सेड नाउ। हाँ सॉरी, व्हाट वर यू मैम का ही सेइंग? डायलॉग है। जी हाँ, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो थॉट प्रोसेस है जो तो रखी गई वेब सीरीज? विच इज़ वेरी राइट, बिकॉज हम मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसे हैं, हम लड़कियां बहुत खुल के अपने ओपिनियंस शेयर कर पाती हैं, लेकिन छोटे शहरों में दबाई जाती हैं बातें कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं बोल सकती, तुम लड़की हो तो तुम ऐसे नहीं चल सकती, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, और फिर आप सोसाइटी के उसमें ढल जाते हो और फिर वो बन जाते हो जो कि आप एक्चुअली नहीं हो। सो वो जन्नत और इस वेब सीरीज़ से हम यही कहना चाहते हैं कि no matter where you are, you have to voice your opinion, you have to say what you feel, क्योंकि नहीं तो आप पता नहीं है किसने शुरू किया था कि लड़कियां ऐसे करती हैं, जिसने भी जो बहुत सदियों पहले शुरू किया था कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मुझे वो इंसान मिल जाए कहीं पे, बिकॉज या आई सो वांट टू, क्योंकि वो एक मेंटालिटी, लेकिन अभी बदल रहे हैं, हम सब बदल चुके हैं, हम सब ऐसा नहीं सोचते, हम सब काफ़ी हद तक पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि दोनों को इक्वल देना, उसमें ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ की आप अगर किसी को नीचे दिखाओगे उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो इस वेब सीरीज़ से हम यही एक मैसेज लाना चाहते हैं कि हर किसी को अपना ओपिनियन वॉइस करना चाहिए, और छोटे शहरों में आई होप जब ये लोग देखें उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले उन्हें। अच्छा मैम, व्हाट्स योर थॉट? आई थिंक शी इज़ रियली ब्यूटिफुली कवर्ड जो भी पॉइंट्स थे। कॉपी पेस्ट नो, बट ऑनेस्टली इट्स नॉट जस्ट कश्मीर एंड द women लिविंग इन कश्मीर, जो भी जहाँ पे भी लोग हैं, नॉट जस्ट women एक्चुअली, men also go through a lot of struggles, and it's just in our opinion हमें लगता है कि women obviously they also do, but everyone has their own struggle, and each day whether it's small or they are big struggles, they know what they're going through and they need the strength to get over it, get through with it. So Haksay just tries to, it's a very small step and the problem is much larger, but आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर एक बंदा इससे रिलेट करेगा, और जो किसी को थोड़ी सी हिम्मत भी मिल जाए इस शो से टू डील विद व्हाटएवर दे आर डूइंग, आई थिंक वी ऑल अचीव व्हाट वी वांटेड टू। रिसेंटली मैम बहुत सारे न्यूज़ में मीन्स कॉलम्स में लिखा गया, तो आप एकता कपूर की नीज़ है इसलिए आपको इजीली ये रोल नीस है? नहीं, इसे आप एकता कपूर नीस है? क्योंकि मैं नहीं, yesterday जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्लेरिफाई हो गया, बट आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? कि मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं, मतलब उन्होंने मेरे ऑडिशंस रिजेक्ट किए हैं, अगर कुछ होता ऐसा तो मतलब मैं कब की कहाँ नहीं निकल गई होती। सो इट्स अ स्ट्रगल फॉर एवरीबडी, वेदर यू आर रिलेटेड यू आर नॉट रिलेटेड, आप में टैलेंट होगा तो आपको काम मिलेगा, नहीं तो आप घर पे बैठने वाले हो। तो इट डजेंट मैटर कि आप नीस हो, कुछ भी हो। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा मुझसे ब्लंट हैं, बहुत फ्रैंक हैं, कभी उन्होंने मेरी एक्टिंग की ऐसे तारीफ नहीं की है या कुछ भी नहीं Closer किया। you are to your family, no, they're the more like my parents also very critical of me. So it becomes like that. एंड इट्स गुड कि कोई है ऐसा बंदा जो आपको मतलब आपके मुंह पे बोल दे कि नहीं ये नहीं कर सकते, तो जो उन्होंने मेरे साथ किया है, जो उन्होंने कल भी बोला कि काफ़ी ऑडिशंस उन्होंने खुद रिजेक्ट किए हैं, ये किरदार उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, और जो टचवुड अच्छी बात है, तो अभी मैं कर रही हूँ, अभी इसके आगे जो काम होगा वो भी बोलेगा। देखने के बाद मैम ने कुछ कमेंट किया है? नहीं, ऐसा कोई कमेंट नहीं होता है, और ऐसा फैमिली माई फैमिली इज़ तो वेरी हैप्पी कि मैं कुछ इतना अच्छा काम कर रही हूँ, एंड नो स्पेशल कमेंट्स। इट्स लाइक कि अगर आपको जैसे कोई और प्रोड्यूसर भी कास्ट करे या कोई भी कास्ट करे, तो कोई आपको ऐसे फ़ोन कॉल ऐसा मैजिकल नहीं आता कि वाओ वेरी गुड, आपको बस बोलते हैं कि आप कर रहे हो शो, जो इन इट सेल्फ इज़ अ बिग थिंग फॉर एन एक्टर, और वो उनसे आया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। No, because compliment is that we're doing this. Yeah, that is And the it's reward. she and Manorama and Ken, everyone thought that we could do this. That's the biggest compliment, and they're satisfied with what we're doing. And I hope the people who are watching it like it as much as Ken or Ekta or Manorama or we all liked it. The audience So needs to that's it. That's tell the us. biggest compliment. I mean, okay, after digitalization, how do you see the digital platform? सही, हाँ, Digital platform. या How do you see? हाउ डू आई सी इट, मुझे लगता है मैंने एकता मैम का एक इंटरव्यू देखा था, एंड आई वाज लाइक
this woman is going to rule the digital network because जिस तरीके से Netflix है, Amazon है, वो उस young generation के लिए है जो कि English speaking है. हिंदी speaking के लिए जो कि हमारी first language है, उनके लिए क्या है? Alt Balaji है उनके लिए. So this platform that has come, and I'm so glad it has, and how digital market is taking over, which is amazing. क्योंकि हम सब अब फिल्में देखने तो जा नहीं रहे हैं लोग इतने, हम सबको पता है कितने नहीं ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, आम लोग नहीं जा रहे हैं, आम जनता नहीं जा रही है, हम फिल्मों में इसलिए हम चले जाते हैं बिकॉज दैट्स द लव वी हैव फॉर सिनेमा. बट नॉर्मली पीपल, बिकॉज उन्हें पता है 20 दिन में अभी टीवी पे आ जाएगी और फ़ोन पे आ जाए तो और भी बेटर है, फ़ोन पे देखने को मिल जाएगी हमें फिल्में. सो वो डिजिटल थिंग इट्स वेरी गुड इन अ वे. Also, it's good that whoever I know right now is working. That is so great because digital platform आ गया है, हर किसी के लिए कोई ना कोई काम है क्योंकि हर कोई digital shows बना रहा है और वो सबके लिए available है, सब देख सकते हैं. So I think this is great. और जो independent film makers हैं उन सबको भी मौका मिल रहा है यहाँ पे कि और सेंसर कम है और भी काफ़ी फ़ायदे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के. So I'm very happy. It's my first web show and it's happening at the right time. ओके, तो एक एक मेमोरी आप अगर शेयर करना चाहे टू आउट दी जर्नी ये वेब सीरीज़ की, एक कोई अपनी अपनी एक. वाह, हम मनाली में काफ़ी दिन तक थे. सो वन मेमोरी दैट आई विल ऑलवेज हैव इज़ दैट बिकॉज वी गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम. व्हाट डू यू वांट? वन मेमोरी, वन थिंग दैट आई लर्नड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि हमें वहाँ पे चाहे हम थे सबके साथ लेकिन हम वापस अपने कमरे में अकेले ही जाते थे. सो आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ, हाउ आई एम व्हेन आई एम अवे फॉर सो लॉन्ग. And so it was a little different. You're not in your own city. आपके friends, आपकी family वहाँ पे नहीं है. And I learned so much about myself by just being there for 36 days. You want to go back? And no, I started talking to mountains. Then I realized I'm going mental. So I named them. मेरी window के बाहर 3 बड़े पहाड़ थे. मैं उनसे बातें किया करती थी. Like that's how much I wanted to get out. But काम है, करना पड़ता है. आप कुछ नहीं कहना मुझे. उन पहाड़ों से पूछ लो. मुझे 3 क्या एक से नहीं, नाम क्या थे? And names are very sad. Really? Cyclopam. What? It's a tablet because I was, and then a small one I named him Psycho, and then the other one was. The 3 mountains are serving you and Nikki. I wasn't any mountain, ना? Okay. No. There was just the mountains I would talk to every morning. मैं वो इंसान बन गई जो पहाड़ों से और नदी से बातें किया करती थी. मैं भी बात करता था, मतलब. नहीं, मेरे कमरे के बाहर मेरी मेमोरी पूछ लो यार, ये लोग को कुछ नहीं पता. मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं और मेरे को बहुत मज़ा आया पूरे शूट पे. आई एम गोना रिमेंबर a lot of it, but my most favorite is the times, both the songs that I have actually shot in the series. I enjoyed shooting them a lot. मेरे को बहुत मज़ा आता था जब उसकी शूटिंग होती थी. गानों की शूटिंग करना मेरा ड्रीम था हमेशा से कि गाने और वो मैंने किया है. एंड वो मैंने किया है. जितने भी डब स्मैशेस से सारे काम आ गए. सो दैट. ओके, लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मिड फेब में आ रही है. मिड फेब में पता नहीं, पर फेब में आ रही है. Go watch Haksay on Alt Balaji. You guys are gonna really like it. I hope you guys really like it. और ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा तो पहले ट्रेलर देखो जल्दी से. And it's a really good trailer and you will like the show. And give it a try. और हमें बताना कैसा. और जिन्होंने ट्रेलर देख लिया, so thank you so much for watching it. And it's coming soon. It's for everyone, for young people, for family, for you can watch it with everyone, the show. So it has something for everyone, and download the app, subscribe, and watch Haksay. Watch Haksay on Alt Balaji in February. Yeah. Okay. See you. Okay. Thank you. Thank you so much. विशाल. साथ तो मेरा नहीं हुआ था, तो इसलिए बोल रही हूँ. अच्छा, me, God will not punish you. It's okay. You're doing it for the right cause.
That's what matters. साइड में You're cutting my light, dude. Please sit back. No, this is side light. It's important. Okay. My DOP is not there, no, to take care of it. That's your, Good cutter. that's your key line. That's my key light. These That's are your all. fill. These are all. Fill. चलो भाई सबका रोल है सुनील जी आप रेडी Absolutely. ओके तो हमने सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन हक से हमने Yes. देखा कि ट्रेलर बहुत ही औसम है अच्छा लगा आप लोगों को? तो कैसा रहा एक्सपीरियंस क्योंकि हमने देखा 4-5 गर्ल्स की स्टोरी हमें जो देखने को मिली है तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई लड़कियों के बीच में. हमने तो ट्रेलर में देखा तो अच्छा लड़कियों की के बीच में नहीं आई लड़ाई नहीं नहीं. अमल एंड जन्नत फाइट ना दे पुल ईच अरे अदर. वो तो मतलब बहनों के बीच सिबलिंग वॉर है वो तो मतलब चलता है. बट इट वाज एन अमेजिंग जर्नी. आई थिंक बहुत ही खूबसूरत कहानी है. केन ने उम्मीदों से भी ऊपर की खूबसूरती से एग्जीक्यूट करी है. अनुभव बंसल जो यहाँ पर नहीं है उनकी वजह से आप जो स्टनिंग विजुअल्स देख रहे हैं, I mean, hats off. He's done such a fab job, and it's looking the way it's looking because he's so good at it. रेणुका एंड देविका जिन्होंने कहानी लिखी है, you know, all credit goes to them as well. क्योंकि केन ने मुझे जब फ़ोन किया इसके लिए, अरे भाई चुप कर जाओ थोड़ा सा. अच्छा वो सब सिस्टर साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं ओह अच्छा. बानो! अरे केन मेक सम नॉइज मैन. बानो मेक सम नॉइज. सो केन ने ना मुझे 4 एपिसोड भेजे सिर्फ. नहीं फर्स्ट आई सेंड यू 2. हाँ सॉरी, ही टोल्ड मी कि ऐसे वी डूइंग अ डिजिटल शो and I said okay, and I knew Ken had directed Dev Double Day, so what is he throwing at me? Is he throwing some sex at me? No, just joking. I was so taken aback by what I read in the first 2 episodes, and then मैंने Ken को कहा कि Ken आप send me more. He by chance sent me only 2 more episodes. तो मैंने actually खाली 4 episode पढ़े थे and इसको कहते I हैं said 1 to का 4 yeah 4 to का 1. he was so smart. He knew 4 episode तक I'll be in, लड़की in. So मैंने 4 episode पढ़े and I was so moved by how well the script was written. And I said Ken I'm on. I didn't need to read any further. मैंने पूरी कहानी ही नहीं पढ़ी थी, वो तो readings में बाद में जाके पढ़ी. So I think it's been a beautiful script for all of us to be a part of. The characters are etched individually so beautifully, and how they intertwine is so beautifully done. मतलब खूबसूरत के अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए. And I think I hope आप लोगों को ट्रेलर देख के यही महसूस हुआ होगा. And I really hope जब आप शो देखेंगे तब भी आप यही और इससे कहीं ज़्यादा महसूस करेंगे about it. When it comes to Hollywood actors, web series is very common over there. Yeah. But in Bollywood, थोड़ा सा differentiation लोग feel करते हैं. What do you think about जैसे web कि series? differentiation as in? Like big screen. You mean they look down upon it? Yeah. कि अरे ये डिजिटल है. हाँ. The point is that The biggest stars they have not yet started working in the web series. No, that even in Hollywood, the big stars don't. In fact, लोग डिजिटल करके आगे बढ़े हैं. Correct. It gives them that kind of exposure. They've done that kind of content which maybe शायद फिल्मों के लिए feasible ना हो वो content. तो जब वो डिजिटल पे आता है उनकी रीच ज़्यादा होती है. इस तरीके के किरदार लिखे जाते हैं शायद फिल्मों में ना लिखे जा सकते हो. डिजिटल में उनको वो एक ज़रिया मिलता है वैसे किरदार करने का. And once you get, you know what, it's any actor, once you get that one role, that one right role, you can be picked up from whatever medium it is. It does not matter. It could be television, it could be digital, it could be theatre. It is that one right role that can just take you to next level. So आप जिन Hollywood actors की बात कर रहे हैं, in fact not just digital, most of them उन्होंने अपनी journeys television से शुरू करी हैं. And today even in the West, George Clooney started with they are bigger than the film stars, just so you know. Talking about the Hollywood actors, in Bollywood, still ये अभी ट्रेंड जो है उतना नहीं है जितना हॉलीवुड में है. So, do you think that इंडिया में बॉलीवुड में ये ट्रेंड जो है? Of course, there's so much scope. There is so much scope, I think, and I would like to give it to Alt Balaji because they're the only original Indian platform
जो ये चीज़ करना चाहते हैं. For example, to name a few, there is Netflix, it is not Indian. There is Amazon, it's not Indian. There are of course other platforms, but Alt Balaji is the most original platform for content to cater to every kind of an audience, not just an uber upper class audience. So I think it's a great move, and it's a great time for Alt Balaji, स्पेशली जिस तरीके का वो लोग कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं. देर इज़ हक्से, देर इज़ बोस, देर इज़ रागिनी. सो अब देखिए प्लेटर पूरा भरा हुआ है. देर आर डिफरेंट जॉनर्स हैपनिंग. टेल मी व्हाट ऑडियंस विल नॉट गेट हुक्ड ऑन. एक ये टाइप का शो मेरे लिए है, ये टाइप का शो आपके लिए है, ये टाइप का शो उनके लिए है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, एंड it has immense amount of scope in the times to come. I mean, this web series, your pair opposite Rajiv Khandelwal, you're working after 1 decade. Firstly, you're working Kahi To Hoga. Right. Now you're working. Right. So, how was the experience, and have you seen any changes in Rajiv Khandelwal? Oh, when I did Kahi To Hoga with him, Rajiv used to treat me like a teenager because I was a teenager. Because I was a teenager, and of course I couldn't speak to him the way I speak to him now. You know how it is when kids grow. I mean, I don't mean to say that he's a parent, but I just mean when kids grow older, आपका feeling of that gap reduces. So when you cross a certain age, that gap reduces, and that's what happened. Me and Rajiv talk differently now than what we used to. Rajiv ji to, hey Rajiv. No, that time also I used to call him Rajiv only. He was cool, yeah. I mean, every girl had a crush on him then. Every girl has a crush on him now. Where has he changed? He looks the same. That's also true. So, no, but he's a great guy, and he's a great co-actor to work with. He's very collaborative. Very generous as an actor, very giving as an actor, and you know sometimes मैं ऐसे awkward feel करती थी कि मैं राजीव को कुछ अगर एक अपनी तरफ से एक input, एक suggestion about his own line I used to give him, and so well he used to take it. So that's the beauty about being collaborative as actors, and Ken had a very big role to play in that, because most of us were like this. Am I right? 100%. Most of us were like this. Why the most? Correct. You're one of the actors from Bollywood that you have you have performed in all 3 platforms, serials, or movie, then web series. So do you think any difference between all 3 genres? I haven't done television, so I don't know how to answer the question. See, as an actor, कैमरा ऑन होगा, आप ये वाला कैमरा ऑन कीजिए, ये वाला कैमरा ऑन कीजिए, 5D कीजिए, आईफोन कीजिए, सैमसंग कीजिए, एरी कीजिए, एलेक्सा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं है. It's the genre that makes you do your job differently, not the medium. So there is absolutely no difference, चाहे वो एक शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो फीचर हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, कंटेंट पे डिपेंड करता है. That goes to say a lot about the commitment of the actors. And so I've had the chance to work with lots of actors. I'm going to say something nice about you. Okay. So एक होता है in acting, there's what I like to call. I can still hear you. I can't help it. Let me hear something nice. For actors, there's I like to call it, there's the art and the craft. The art is something which is talent. Okay. I think you may learn it, but you'll never truly get it unless you're born with it. And then there's a craft, which is the technique of acting. Sometimes I met actors who've got the art, but not the craft. Some who've got the craft very well, but they just don't work. There's a actress who has got both the art and the craft down of acting to a T. And that is this girl. Thank you. Sitting next to me. Thank you. Okay, do you have some reasons why you made Haqse a web series instead of going for I had no. Yeah. I came into the project much later. It was a ready bound script. Half the casting had been done. I think my only contribution to the casting was Serene. Are you serious? Really? हाँ मैम, एकता मैम का यही कहना था कि जैसे ये स्क्रिप्ट आई, पहला थॉट सुरवीन का ही नाम था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? How does it feel to be part of Balaji? You know, like I say, Ekta has given me my first paycheck and to actually go to that school called Balaji to learn.
I will never forget that, and I say this to her whether we're chatting on message, and we never had a fallout. It was just that we lost touch, and sometimes that happens. But in my heart, there is deepest gratitude for the brave woman, because I think I was atrocious in front of the camera in my test, and she gave me work in I was 3 days old in Bombay, and I got my first job when I had no background, no workshop done, no theatre school, nothing. I didn't know anything about acting. I was virgin as an actor. So raw. मतलब मेरा accent भी पंजाबी होता था. अरे क्या कर रहे हो? ऐसे करके मैं बात करती थी, you know. I don't know what she saw in me, that she gave me such a break and then got my role to become parallel. And so I only have gratitude for her. And when this came, and when Ken told me, and then finally when Ekta finalized everything, oh my God, I cannot tell you, there was nostalgia. मतलब, you know, old time memories थी, और एक working in that environment आपकी आंखों के सामने आ गया. And the best part is that Ekta has the same drive and passion today. It is not, there is no bias towards one particular project or another project, चाहे वो TV हो, चाहे वो film हो. She is driven and passionate about every single thing that she does, which is commendable. So to work with her obviously is a pleasure, and she has not changed a bit. You know, there is success and accomplishment and achievement for somebody like her. You're bound to change as a person. It takes a lot, and it takes a lot of effort to keep yourself here. She is here, and she's just passionate about nothing else but her work. ऑल बालाजी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है या वेब कहा जाए जो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करता है. दूसरे जैसे देखा जाए नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर, सिर्फ ओनली ऑल बालाजी जो हिंदी को प्रमोट कर रहा है. तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए एकता मैम का जो ये टेक? आई थिंक सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक इंडिया का ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज़ फोकस ऑन इंडियन कॉन्टेंट and about content made in our language. All that can happen later. जब नेटफ्लिक्स ने शुरुआत करी थी, उन्होंने सिर्फ अपना कंटेंट प्रमोट किया था, अपनी लैंग्वेज में प्रमोट किया था. And I think that's how it should become. I really wish and hope that alt tomorrow in the near future reaches and becomes as big worldwide, which it will if they keep going the way they are going, and they're on a roll right now with the content that they're giving. That tomorrow people come to them and say, please, we want our work to be on your platform. So I think it's fair. हक से आप एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं या हर एक औरत जो कश्मीर में हो या दूसरे भी स्टेट में जो लड़की हो, वो अपनी राय खुल के रखना चाहिए, बंद दरवाजे में नहीं रहना चाहिए. तो जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो उसके बारे में थोड़ा अगर आप कहना चाहें. I think एक ओवरऑल मैसेज ये है हम लोगों के लिए. एक्चुअली जो आपने बात कही, ये कहना बहुत आसान है क्योंकि हम एक ऐसी अर्बन सोसाइटी में रहते हैं. कश्मीर के लिए ये वो बात होगी कि आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पूछना पड़ता है किसी और से. आपका खुद का घर है, आपकी खुद की मिट्टी है, आपकी खुद की ज़मीन है, लेकिन आपके पास परमिशन या राइट नहीं है या हक नहीं है अपने हिसाब से अपने घर को चलाने का. तो आई फील दैट फर्स्टली इज़ वेरी अनफेयर. ये कहना आसान है कि लड़कियों को खुल के बात करनी चाहिए, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसकी शुरुआत अभी हुई है. एक वोल्केनो होता है ना, अगर उससे लावा निकलता जाए धीरे धीरे तो शायद वो कभी इरप्ट नहीं होगा. हम उस वोल्केनो की बात कर रहे हैं जो दबता आ रहा है, तो एक ना एक दिन तो फूटेगा, इरप्ट तो होगा, लेकिन उसके लिए at the same time there is a lot of support and understanding and educating the society and the men in the society is required. I understand sometimes in this whole flag bearing of feminism, women also go to certain extremes, which is not correct. It should just be limited to equality and not vindictiveness towards men, sorry. That is one part of it. But for me, I don't know, I could be wrong. Education plays such an important part.
today as a parent you're educated, tomorrow you're going to bring up your child like that and give them the upbringing that is going to make them the kind of boys or men who will tomorrow make sure they don't do what is being done to women today. So there is not one point that I can you say something? No, it's not only, for me, it's not only about education, it's more than education, it's awareness. Because there are a lot of educated people who are very regressive. Sometimes Correct. they go backwards. Yeah. So I think it's more than education, it's about exposure to what the rest of the world is about, being able to inculcate the good qualities from there and keeping your strong core values also. So ma'am, Huxley inspired by novels. Yeah. Have you read the novel? I haven't read the novel. Yeah, Ken has read the novel. I haven't read the novel. Okay, so who are those women you are talking about? From which society they belong to? You are talking that they are being suppressed and they are not allowed to just go From every society globally, not just in our You were country. talking about Kashmir. Because we were talking about Huxley, so I was talking about Kashmir, but these are not Kashmir-centric issues or India-related issues. These are world over issues. There is pay discrimination world over. There is oppression of women world over. What else? Every issue, every society in some way or the other is misogynistic. Let's face it. It is to some extent. It is patriarchal. ओके सुरवीर जी आखिरी ये कि केन जी से भी हमने पूछा कि इसके अलावा फरवरी में जो है पीएम मोदी का बजट आने वाला है, तो कुछ उम्मीदें होती है, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है फिल्म इंडस्ट्री? मुझे अच्छी फीलिंग है बहुत इस बार प्राइम मिनिस्टर के बजट की. पता नहीं क्यों, पर अच्छी फीलिंग है. कुछ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ चाहती है कि कुछ यार टैक्सेस कम कर दो यार प्लीज यार. मोदी सर इफ यू आर लिसनिंग टैक्सेस कम कर दो प्लीज. मैम लास्टली ये जानना चाहिए कि एटमॉस्फेयर कैसा था शूटिंग में? क्योंकि पारो जी से हमने बात की, उन्होंने कहा आप कितने बजे आए थे आज यहाँ पे? 1 o'clock. क्या देखा आपने तब से लेके अब तक? मैम बहुत ही मुश्किल से हम लोग आपका बहुत वाहियात एटमॉस्फेयर था ना? नहीं राइट? वाहियात वाली मस्ती हो रही थी ना? ओहो, तो मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं है. तो वहाँ पे पूरा दिन हम लोग सेट पे एंटरटेन होते थे, एंटरटेन करते थे और बीच में जब वक्त मिलता था तो थोड़ी शूटिंग करते थे. ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे मैम दर्शकों को? आपकी मिड में आ रही है फैक्ट ऑल्ट पे आ रही है और ऑल्ट बालाजी पे दिस February हक्से विल बी स्ट्रीमिंग एट सम पॉइंट इन February. देखना ना भूलिए हक्से, क्योंकि आपका हक बनता है हक्से जैसे शो को देखने का. Thank you. Thank you. Sorry? Sorry? One ID. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.